रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में इस समय नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्री एक विशेष बैठक में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तुर्की और हंगरी जैसे स्थायी सदस्य देशों को स्वीडन और फिनलैंड की नाटो के नए सदस्य के रूप में उत्तर अटलांटिक के 30 देशों वाले संगठन में शामिल करने के लिए राजी करना है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ हुआ है तब से आधिकारिक तौर पर खुद को नाटो में शामिल किए जाने का निवेदन किया है। बुखारेस्ट में हो रही नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में इन दोनों देशों के उस निवेदन पर विचार करने की बात स्वीकार कर ली गई है जिसमें इन्होंने नाटो में शामिल किए जाने की मांग की थी। लेकिन एक बार फिर अंकारा ने स्वीडन और फिनलैंड द्वारा तुर्की के अलगाववादी एवं आतंकवादी गुटों का समर्थन किए जाने के कारण उनके नाटो में शामिल किए जाने का विरोध किया है। तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि हम इसलिए इन देशों की नाटो में सदस्यता का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये देश अभी भी आतंकवादी गुटों का समर्थन जारी रखे हुए हैं। अर्दोगान का कहना है कि हम कैसे इन देशों पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने ये वादा किया था कि वे आतंकवादी गुटों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वे अभी भी अलगाववादी गुटों को संरक्षण दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। तुर्की द्वारा रखी गई शर्त इस बात के लिए काफी थी कि बुखारेस्ट में स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की विदेश मंत्रियों की बैठक में ये मुद्दा एक बार फिर टल जाए। NATO müttefiklerinde तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशओगलू ने फिनलैंड और स्वीडन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे सवालों का सही से जवाब नहीं दिया। Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin चावुशओगलू कहते हैं कि हम अपने कुछ सहयोगियों विशेष रूप से अमेरिका से इस बात के लिए नाराज हैं कि वे आतंकवादी गुटों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अपराधियों के प्रत्यर्पण और इन दोनों देशों में आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के सदस्यों के अस्तित्व को रोकने के मुद्दे पर उनकी ओर से हमें कोई ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद नजर नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए जो ग्रीन सिग्नल दिया था अब वो फिर से रेड सिग्नल में परिवर्तित हो रहा है। गौरतलब है कि नाटो के मूल सिद्धांतों के अनुसार अगर इस संगठन का कोई एक भी देश किसी नए देश की सदस्यता का विरोध करता है तो फिर उस देश का नाटो में शामिल किया जाना गैर कानूनी होगा, चाहे वो यूरोपीय संघ का सदस्य देश ही क्यों न हो। अंकारा से IRIB के संवाददाता हमीद कामिली की रिपोर्ट।